सो हेलो एवरीबॉडी, आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। ये जगह है शहीद कैप्टन विक्रम बत्रा चौक, दिल्ली। और यहां से मैं आपको लेकर चलने वाला हूं पानीपत तक। और इस 70 किलोमीटर रूट पे मैं आपको दिखाने वाला हूं कि कितना कुछ काम हुआ है इस NH-44 पे दिल्ली पानीपत एक्सप्रेसवे के लिए। इसी जगह से इस कार्य का शुभारंभ हो रहा है और हम और आप भी इसी जगह से देखने वाले हैं कि कितना कुछ काम किया है चाहे और उनकी टीम ने, या फिर कितना कुछ काम किया है वेल्सपन ग्रुप ने, क्योंकि वेल्सपन ग्रुप द्वारा ही इस 70 किलोमीटर लंबे प्रोजेक्ट के ऊपर काम किया जा रहा है। तो आइए चलिए चलते हैं और देखते हैं कि कितना कुछ इस पे काम हुआ है। गूगल मैप के हिसाब से हमें और आपको इस 70 किलोमीटर लंबे रूट को तय करने में अभी लगने वाले हैं 1.5 घंटे। लेकिन जब ये बनकर तैयार हो जाएगा ये दिल्ली पानीपत एक्सप्रेसवे, तो इसी सफ़र को हम और आप तकरीबन आधे वक्त में तय कर सकते हैं। और इसी का काम यहाँ पर किया जा रहा है। वैसे इस जगह पर जहाँ से मैंने वीडियो की शुरुआत करी है कैप्टन विक्रम बत्रा चौक से, तो यहाँ पर ना एक्चुअली मेट्रो का भी काम चल रहा है, दिल्ली मेट्रो फेज़ 4 का, मेजेंटा लाइन का। तो इस वजह से लेन यहाँ पर कम हो जाता है और इसी वजह से ड्राइव करने में हमें आपको स्लो डाउन देखने को मिलेगा। लेफ्ट हैंड साइड में आप अगर देखोगे तो कमर्शियल व्हीकल्स आपको देखने को मिलेंगे। ये एक नया नियम निकाला है दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने कि जितने भी कमर्शियल व्हीकल है वो एक लेन में चलेंगे, ताकि जो बाद बाकी पैसेंजर व्हीकल है उनको कोई परेशानी ना हो। लेकिन अगर फिर भी कोई रूल फॉलो नहीं करता तो उसका वो उसी हिसाब से जवाब भी देते हैं। जैसे इस पॉइंट को आप क्रॉस करेंगे तो हमें और आपको दिखेगा कि यहाँ पर आपको स्लो डाउन देखने को नहीं मिलता है। तो यहाँ पर एक फुट ओवर ब्रिज का निर्माण किया जाना है, आगे भी एक फुट ओवर ब्रिज का निर्माण किया जाना है। तो ये सभी आज हम कवर करने वाले हैं और आपको दिखाने भी वाला हूँ कि कितना कुछ इस पर काम हुआ है, बड़े दिनों बाद ही सही, लेकिन हम और आप फाइनली इस पर ड्राइव करने वाले हैं इस दिल्ली पानीपत एक्सप्रेसवे पे। तो चलिए जरा चलते हैं और देखते हैं। 2015 में इसे अनाउंस किया गया था, 2019 में इसे बनना था, तब बनता तो शायद हालात कुछ और होते, लेकिन 2022 के हिसाब से इस पे ट्रैफिक का मूवमेंट अच्छा खासा है। क्योंकि तब अनुमान के मुताबिक इतनी गाड़ियां इसको यूज नहीं करती थी। तो हम और आप पहुंच चुके हैं अलीपुर में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर एक फ्लाईओवर का निर्माण किया जाना है। तो जो फ्लाईओवर का निर्माण किया जाना है उसका काम यहाँ पर हमें और आपको देखने को मिलेगा और इसी वजह से यहाँ पर ट्रैफिक का जो मूवमेंट है वो भी हमें और आपको थोड़ा सा स्लो देखने को मिलेगा। इस जगह से फ्लाईओवर स्टार्ट होने वाला है। अलीपुर से हमें और आपको देखने को मिलेगा ये वेल्सपन ग्रुप का बोर्ड। यहाँ पर फ्लाईओवर का निर्माण किया जाना है। अगर आप देखेंगे तो पिलर्स जो है वो बनकर तैयार हो चुके हैं। पिलर कैप का जो काम है वो भी दोस्तों कर लिया गया है इस हिस्से पे। ये तो यहाँ से लेफ्ट लेंगे तो आप जा सकते हैं अलीपुर। इस जगह से यहाँ पर एक नाला भी बनाया जाएगा इसी पॉइंट पे। और ये जो फ्लाईओवर आप देख रहे हैं ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, बहुत ही ज़्यादा। क्योंकि मैं आपको बताऊं कि जब आप कैप्टन विक्रम बत्रा चौक से स्टार्ट करते हैं तो वहाँ से जैसे ही आप स्टार्ट करेंगे तो सिर्फ अलीपुर में ही आकर ही आपको यू टर्न मिलेगा, अगर आपको यू टर्न लेना है तो।
इस जगह पर भविष्य में हमें और आपको एक और रोड देखने को मिलेगा, वो है UER2। तकरीबन 10,000 करोड़ की लागत से वो बनाया जा रहा है UER2। उसका फर्स्ट अपडेट मैंने अपने चैनल पे दिया है कि किस तरीके से फेज़ 1 में उसका काम स्टार्ट हो रहा है, और फेज़ 1 वो यहीं से स्टार्ट हो रहा है, ठीक इसी पॉइंट से। जी हाँ, तो आप अगर आएंगे और आपको अगर गुड़गांव जाना है, एयरपोर्ट जाना है, तो भविष्य में आप फिर दिल्ली के अंदर नहीं, दिल्ली के बाहर से ही होकर जाने वाला है। यहाँ से आप लेफ़्ट ले सकते हैं इसी पॉइंट से। तो अगर आप करनाल की तरफ से आएंगे, पानीपत की तरफ से आएंगे, तो अलीपुर के पास जो वो फ्लाईओवर बन रहा है वहीं से आप यूटर्न लेंगे, और फिर इस जगह से लेफ़्ट लेने के बाद आप UER2 पे कनेक्ट हो सकते हैं, और फिर आप यहाँ से एयरपोर्ट जा सकते हैं, गुड़गांव जा सकते हैं बहुत ही कम वक्त में वाया द्वारका एक्सप्रेसवे को होते हुए, क्योंकि ये जो बनाया जा रहा है UER2 ये द्वारका एक्सप्रेसवे को कनेक्ट करने वाला है। उसकी डिटेल मैं किसी और दिन किसी और वीडियो में आपको दूंगा, और इनफैक्ट उसकी डिटेल मैंने एक फर्स्ट अपडेट तो उसका मैंने दे ही दिया कंस्ट्रक्शन का कि किस तरीके से उस पर काम किया जा रहा है। 2024 तक वो बनकर तैयार हो जाएगा, और ये जो देख रहे हैं आप दिल्ली पानीपत एक्सप्रेसवे, ये तो इसी साल तक बनकर तैयार हो जाएगा। वैसे 2015 में इसे स्टार्ट किया गया था, 2019 में इसे ख़त्म करना था, लेकिन कंपनी ने तय वक्त पे इसका काम किया नहीं, और जिसका खामियाजा हमें और आपको भरना पड़ा। प्रोजेक्ट का कॉस्ट भी बढ़ गया, और साथ ही साथ इसकी डेडलाइन भी। यहाँ पर पूरा ये हाईवे का पार्ट होने वाला है, और इस दिल्ली के हिस्से पे मुझे लगता है कि कुछ दिनों बाद ही NHAI को इसके ऊपर फिर से काम स्टार्ट करना होगा। आप सोचेंगे कि ऐसा क्यों, क्योंकि मैं आपको बताऊं दोस्तों, ये जो दिल्ली का खासकर जो अलाइनमेंट है, इस पे हमें और आपको अच्छा खासा व्हीकल मूवमेंट देखने को मिलता है। तो मुझे लगता है कि ये जो हाईवे का पार्ट है, इससे काम नहीं बनने वाला है इस जगह पर, और या फिर आपको कहूँ तो इस पूरे दिल्ली के पार्ट पे आने वाले वक्त में NHAI को एलिवेटेड पार्ट ही बनाना पड़ेगा, क्योंकि इस जगह को और वाइड तो नहीं किया जा सकता है, लेन ऐड तो नहीं किया जा सकता है, क्योंकि जगह खासकर बची नहीं है यहाँ पर। इन जगहों पे जहाँ पर ये बोर्ड आपको देखने को मिल रहा है, इन जगहों पे थोड़ा सा काम रह रहा है। इस जगह पे भी एक फ्लाईओवर का निर्माण किया जाना है, और उसी का काम यहाँ पर किया जा रहा है। पिलर्स हमें और आपको दिखेगा जो कि बनकर तैयार हो चुका है। पिलर कैप का भी काम यहाँ पर हो चुका है, और इस पॉइंट पे अभी सर्विस रोड का काम किया जा रहा है। लेफ्ट हैंड साइड में अगर आप देखेंगे तो आगे आने वाला है नरेला इंडस्ट्रियल एरिया, और उस जगह पे भी फ्लाईओवर बनाया जाना है। इनफैक्ट वहाँ पर जो फ्लाईओवर बनाया जाना है वो थोड़ा बड़ा होने वाला है कंपेयर टू जितने भी मैंने आपको अभी तक दिखाए हैं, और वो इसलिए बड़ा होने वाला है क्योंकि इस जगह पे भी लेफ्ट हैंड साइड में नरेला इंडस्ट्रियल एरिया है, और यहाँ पे भी व्हीकल का जो मूवमेंट है वो अच्छा खासा है। तो इसी वजह से यहाँ पर बनाया जाएगा ब्रिज, और वो ब्रिज बड़ा होने वाला है। स्टील का जो गड्ढर रखना है उसका काम किया जा रहा है, और उसके बाद फिर इसके ऊपर फ्लोर तैयार किया जाएगा इस पॉइंट पे। और यहाँ पर ये स्ट्रक्चर भी हमें और आपको देखने को मिलेगा जो कि यहाँ पर कंपनी ने खड़ा कर दिया है ये फ्लाईओवर का निर्माण करने के लिए। और ये रहा, जैसा कि मैंने आपसे कहा, लेफ़्ट यहाँ से जाएंगे तो हम और आप जा सकते हैं नरेला। जब आगे आंदोलन के वक्त पे रोड बंद था तो यहीं से लेफ़्ट लेकर हम और आप जाया करते थे। अब यहाँ पर देखेंगे राइट हैंड साइड में तो ये ब्रिज बनाना है, और उसी का काम यहाँ पर किया जा रहा है। ये स्टील का स्ट्रक्चर जो कि यहाँ पर लगाए जाने का काम किया जा रहा है। क्रेन भी हमें और आपको दिखेगा, जिस क्रेन की मदद से इसको लिफ्ट करने के बाद एक पिलर को दूसरे पिलर से कनेक्ट करने वाले हैं। रेड लाइट को जैसे हम और आप क्रॉस करेंगे तो उसके बाद हम और आप एंटर कर जाएंगे हरियाणा में। जी हाँ, तो चलिए, जैसे इसको क्रॉस करोगे उसके बाद थोड़ा सा स्लो डाउन हमें और आपको कम देखने को मिलता है जब हरियाणा के पार्ट में आप एंटर कर जाते हो, और ख़ासकर जब आप मूर्थल को क्रॉस करते हो तब तो और भी कम मिलता है। ये है हरियाणा, और हरियाणा में आपका स्वागत है, अभिनंदन है आपका। हरियाणा में जैसे आप इंटर करते हैं तो आपको एक्सप्रेस लेन पे थोड़ा ये जो बॉर्डर का पार्ट है यहाँ पर एक्सप्रेस लेन हमें और आपको ज़्यादा देखने को मिलता है। इनफैक्ट लेन भी ज़्यादा देखने को मिलता है जी। इस जगह पर काम तो अच्छा खासा किया जाना है, और ब्लैक टॉप का ये जो काम है
जो पुराना किया हुआ है इसको काट कर हटाएंगे मशीन की मदद से, और फिर नया ब्लैक टॉप का काम इस पर कर देंगे, और उसके बाद जो लेन मार्किंग का काम है वो कर दिया जाएगा, और फिर ये हाईवे का जो पार्ट है ये बनकर तैयार हो जाएगा। तो कंपेयर टू एलिवेटेड पार्ट ये जो हिस्सा होता है ये जल्दी तैयार होता है। ये एलिवेटेड हिस्सा भी इसलिए बनाया जा रहा है ताकि यहाँ पर हमें और आपको अंडरपास दिया जा सके, और इसी वजह से इस फ्लाईओवर का निर्माण किया जा रहा है। ये जो लेफ्ट रास्ता देख रहे हो जो गाड़ी जा रही है, यही निकलते थे जब आप नरेला से लेफ्ट लेते थे और फिर अंदर से होते हुए यहाँ निकलते थे। 1.5 घंटा लगता था बस। जिस सफ़र को मैंने 10-15 मिनट में तय कर लिया है, इसको तय करने में 1.5 घंटे लगते थे। अगर आप हरियाणा आए हो, अगर आपने हरियाणा रोडवेज में ट्रैवल नहीं किया है, आपने ज़िंदगी नहीं जी है। आपको अगर ज़िंदगी जीना है, थ्रिल करना है लाइफ में ना कभी, हरियाणा रोडवेज ऑलवेज। जी हाँ, जो लोग हरियाणा से वो मुझे पता है इस बात पे खुश हो रहे होंगे और उनको पता है कि मैं क्या बोल रहा हूँ। ये जो सामने आपको दिख रहा है ये ईस्ट एंड पेरिफेरल एक्सप्रेसवे का इंटरचेंज दोस्तों, और इस इंटरचेंज की मदद से हम और आप यहाँ से कुंडली, मानेसर, पलवल जा सकते हैं, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पे भी जा सकते हैं। तो यहाँ पे भी एक एलिवेटेड पार्ट बनाया जा रहा है, उसी का काम यहाँ पर किया जा रहा है। हमें और आपको पिलर्स भी देखने को मिलेंगे। पिलर का जो काम है उस पिलर के ऊपर कंप्लीट कर लिया गया है। इस हिस्से को जैसे ही आप क्रॉस करेंगे उसके बाद आपको दिखेगा कि ज़्यादातर जो एलिवेटेड पार्ट है वो बन चुके हैं और उनका जो काम है वो कंप्लीट हो चुका है। तो हमें और आपको अच्छा खासा ड्राइव करने को अब जगह मिलने वाला है। जी हाँ, यानी कि एक्सप्रेस लेन मिलने वाला है। तो चलिए हम और आप इस पर ड्राइव करते हैं।
ये एलिवेटेड पार्ट अगर आप देखोगे तो ये भी ऑलमोस्ट बनकर तैयार हो चुका है और इसे बस ओपन करना है। इस पर ब्लैक टॉप का जो काम है वो किया जा रहा है अभी तो फ़िलहाल आज के डेट में आपको मैं बताऊं तो अच्छी बात यह है कि अगली बार जब मैं आपको इस जगह का अपडेट दूंगा तो हमें और आपको ये जो एलिवेटेड पार्ट है ये भी दिखेगा जो कि बनकर तैयार हो चुका है। जी हाँ, अभी तो फ़िलहाल इस पर काम किया जा रहा है और फाइनल टचअप का जो काम है वो किया जा रहा है, ब्लैक टॉप का काम और उसके साथ साथ लेन मार्किंग का जो काम है। नॉर्थ इंडिया में सबसे ज़्यादा जो फेवरेट टूरिस्ट डेस्टिनेशन है उसका रास्ता यहीं से जाता है और इसी वजह से यहाँ पर आपको बहुत सारे होटल्स, ढाबा, मोटेल्स ये देखने को मिलते हैं और ये हवाई अड्डा भी देखने को मिलता है। चलिए, सबसे पहला जो आपको टोल प्लाजा इस पे मिलेगा वो मूर्थल में ही आपको मिलेगा और उसके बाद यहाँ से पानीपत है 40 किलोमीटर। ये पूरी तरीके से कैशलेस है, ये जो आप देख रहे हैं टोल प्लाजा। दिल्ली में इसका जो स्पीड लिमिट है वो है 70 का और जब आप हरियाणा में इंटर कर जाते हैं तो हमें और आपको स्पीड लिमिट मिलेगा 80 किलोमीटर प्रति घंटे का।
अब धीरे धीरे जहाँ पर काम कंप्लीट हो चुका है तो कंपनी यहाँ पर जो इंफॉर्मेशन बोर्ड है वो लगा रही है किस जगह से कितना है। तो पहले आएगा गन्नौर 3 किलोमीटर, उसके बाद आएगा समालखा, वो है 14 किलोमीटर, और पानीपत है यहाँ से 27 किलोमीटर। वैसे अगर ये पूरा बन जाए, ये जो पूरा दिल्ली पानीपत एक्सप्रेसवे है, तो इस 27 किलोमीटर को क्रॉस करने में हमें और आपको ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं। लेकिन अभी इस वक्त बताऊं, क्योंकि अभी इस पर कंस्ट्रक्शन चल रहा है, तो अभी फ़िलहाल आपको 40 मिनट्स लगेंगे इस जगह से। जी सही सुना, 40 मिनट्स। ये जो जगह है ये है गढ़ई कला, और इस जगह पे ये एलिवेटेड पार्ट जो है ना ये बनकर तैयार हो चुका है, और ये हमें और आपको 4 लेन का ही देखने को मिलेगा, क्योंकि ये नया बना है। तो जो नए जितने भी एलिवेटेड पार्ट बने हैं वो 4 लेन के ही आपको और हमें देखने को मिलेंगे। अब देखो इस एलिवेटेड पार्ट के बनने से कितना फ़ायदा हो रहा है, इस पे जो आसपास का जो ट्रैफिक है ना वो नहीं आने वाला है एक्सप्रेस लेन पे। तो इससे जो गाड़ियाँ होती हैं जिनको आगे जाना है ना, उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद हो जाता है ये। तो ये जगह है दोस्तों समालखा, और समालखा में आपको यहाँ पर व्हीकल अंडरपास देखने को मिल रहे हैं। तो 2 यहाँ पर कंक्रीट के बॉक्स आपको देखने को मिलेगा, एक ये रहा और दूसरा जो कि आगे आप देख रहे हैं। इस पॉइंट पर जैसे क्रॉस करोगे उसके बाद एलिवेटेड पार्ट देखने को मिलेगा, यानी कि फ्लाईओवर एक, और यहाँ पर इस पॉइंट पे नाला बनाया जाना है। ये अगर आप देखोगे तो उसी का काम यहाँ पर किया जा रहा है। और आगे जैसे इस पूरे हिस्से को क्रॉस करोगे तो उसके बाद हमें और आपको फिर से एलिवेटेड पार्ट देखने को मिलेगा। वैसे ये जो एलिवेटेड पार्ट है ये भी बहुत पहले ही बनाया गया था, और इसी वजह से आपको और हमें इस पे 3 लेन ही देखने को मिल रहा है। लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पर अभी सर्विस रोड का काम किया जाना है, और साथ ही साथ जो ड्रेनेज सिस्टम है उसका भी काम किया जाना है यहाँ पर।
गांव से लेकर यहाँ तक अभी तक मैंने ना 120 किलोमीटर ड्राइव कर लिया है। जी हाँ, अभी भी पानीपत यहाँ से है 5 किलोमीटर। तकरीबन मुझे 200 किलोमीटर से भी ज़्यादा ड्राइव करना पड़ता है इस अकेले प्रोजेक्ट को कवर करने के लिए, क्योंकि अभी मैंने 120 किलोमीटर ड्राइव करके आया हूँ, वापस जाने में भी 120 किलोमीटर ड्राइव करके जाना पड़ेगा। जी, लेकिन क्या है, आप लोग मुझे इतना प्यार करते हो ना, इसलिए इस प्रोजेक्ट को कवर करना तो बनता है। और बहुत दिन से मेरे पास इसका रिक्वेस्ट आ रहा था, तो बेसिक इसके लिए मुझे ज़्यादा ड्राइव करना पड़ता है, लेकिन फ़र्क नहीं पड़ता। फिर भी मैं इसका अपडेट आपको इसी तरीके से देता रहूँगा। चलिए, इस पॉइंट पे मैं आपको बताऊँ तो यहाँ पर अभी लेन बनाने का जो काम है वो किया जाना है। आप अगर लेफ्ट हैंड साइड में देखेंगे तो जो लेन ऐड करने का काम है वो किया जा रहा है। ये जो ब्लैक टॉप आप देख रहे हो, उस ब्लैक टॉप को वहाँ से काट कर हटाया जाएगा और उसके बाद फ्रेश ब्लैक टॉप का जो काम है वो किया जाना है। आखिरी फ्लाईओवर को जैसे आप क्रॉस करोगे, उसके बाद ये जो NH44 यानी कि दिल्ली पानीपत एक्सप्रेसवे का जो प्रोजेक्ट है वो होता है ख़त्म। और फिर आगे जो पानीपत से लेकर जो करनाल चंडीगढ़ तक जो इसका एक्सप्रेस लेन है इसी NH44 पे, उस पे कनेक्ट हो जाएंगे आप। तो ये यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो एक पिलर से दूसरे पिलर को कनेक्ट करने का जो काम है वो किया जा रहा है। गडर यहाँ पर डाल दिया गया है और गडर डालने के बाद अब यहाँ पर जो इसके जो फ्रेम सेटअप किया गया था इस गडर को सपोर्ट देने के लिए, वो हटाने का काम किया जाएगा। जी हाँ, तो ये देखो, ये गडर यहाँ पर लगा दिया गया है। अब इसके ऊपर फ्लोर जो बनाना है उसका भी काम किया जाएगा और उसके बाद ये फ्लाईओवर इस जगह पर नीचे आता है। सामने जहाँ पर ये आप जो फुटओवर ब्रिज देख रहे हैं आप, इसको नहीं हटाया जाएगा। इस फुटओवर ब्रिज के पहले ही आप इस एलिवेटेड पार्ट से नीचे आ जाएंगे, यानी कि इस फ्लाईओवर से। और उसके बाद जैसा कि मैंने आपसे कहा, आप जो एक्सप्रेस लेन देख रहे हैं, सामने ये जो बोर्ड दिख रहा है जिस पर लिखा है पानीपत 4 किलोमीटर, चंडीगढ़ 152 एंड अम्बाला 114, तो इस रोड पे अगर एक्सप्रेस लेन पे अगर रखेंगे आप तो आप आगे की तरफ जा सकते हैं। लेफ्ट रखेंगे तो आप पानीपत सिटी जा सकते हैं। और अगर आपको चंडीगढ़ जाना है ना, या आगे की तरफ जाना, तो कभी भूल के भी सर्विस रोड पे यहाँ पर मत रखना, क्योंकि आपको जो इंटर करने का मिलेगा ना पॉइंट एक्सप्रेस लेन पे, वो बहुत ही दूर है। ये जो रोड है राइट हैंड साइड में, ये है पानीपत एलिवेटेड रोड और ये टोल रोड है। तो इस पे जब आप एक्सप्रेस लेन पे इंटर करोगे तो सिर्फ और सिर्फ टोल प्लाजा के पास ही जाके एग्जिट ले सकते हो, और वो टोल प्लाजा है यहाँ से 7-8 किलोमीटर। तो अगर आपको आगे जाना है तो ही आप उस लेन पे रखिए, एक्सप्रेस लेन पे। अदरवाइज अगर आपको आगे नहीं जाना है, पास में ही जाना है, पानीपत जाना है या पानीपत के आसपास जाना है, तो आप इस सर्विस रोड पे रखिए, जैसा कि मैंने रखा है, क्योंकि मुझे यहाँ से अब लेना है यू टर्न, क्योंकि इस प्रोजेक्ट का काम यहीं पे ख़त्म होता है। तो चलिए, कैसा लगा आपको ये वीडियो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि मैं आपको इसी तरीके से दिखाता रहूँगा कि किस तरीके से इस दिल्ली पानीपत एक्सप्रेसवे पे काम किया जा रहा है, और तब तक दिखाता रहूँगा जब तक ये बनकर तैयार नहीं हो जाता, और तब तक दिखाऊँगा जब तक हम और आप इस पर ड्राइव नहीं कर लेते। जी हाँ, और हाँ, एक रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चलिए, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद। अगर आप फेसबुक पे हैं तो आप मेरे फेसबुक पेज को लाइक कर सकते हैं, फ़ायदा आप ही का होने वाला है, क्योंकि उस पर आपको कुछ अच्छी तस्वीरें भी देखने को मिल जाएगी, ड्रोन शॉट भी देखने को मिल जाएगा, और तो और कुछ जानकारी की चीज़ें भी मिल जाएंगी। तो चलिए, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और पानीपत में आपका स्वागत है।